राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग ज़्यादा अमीर नहीं होते फिर भी बहुत क्लासी और अट्रैक्टिव लगते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी साधारण लगते हैं, है ना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा सच जो शायद कोई नहीं बताता। आपकी पर्सनालिटी का लेवल सिर्फ आपके कपड़ों से ही नहीं, आपकी आदतों से भी पता चलता है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे पैसे संभालते हैं, यही सब डिसाइड करता है कि लोग आपको नॉर्मल समझेंगे या कुछ हटके। तो अगर आप भी चाहती हैं कि लोग आपको देखें और कहे ये लेडी सच में क्लासी है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले नंबर आता है हमारे ड्रेसिंग सेंस का साधा रहो लेकिन क्लासी दिखो। सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों की। बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि अगर हम बहुत महंगे या चमकदार कपड़े पहन लेंगे तो हम रिच लगेंगे, लेकिन सच्चाई ये नहीं। ज़्यादा चमक धमक वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते। कई बार हम या तो बहुत टाइट कपड़े पहन लेते हैं या बहुत ढीले, जिससे हम ना तो आराम से रहते हैं और ना ही कॉन्फिडेंट लगते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलतियाँ क्या हैं? बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाले कपड़े पहन लेना, बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनना और फैशन के चक्कर में अनकंफर्टेबल ड्रेस पहन लेना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं। सही तरीका क्या होना चाहिए? हर महिला के पास 3 तरह के कपड़े होने चाहिए। पहले तो रोज़ पहनने वाले कपड़े, सादी कॉटन कुर्ती और लेगिंग बाहर जाने के लिए, सॉलिड रंग की कुर्ती और दुपट्टा, और ख़ास मौक़ों के लिए सॉफ्ट सिल्क या शिफॉन की साड़ी। और सबसे ज़रूरी बात, कपड़े हमेशा साफ़ और अच्छे से प्रेस किए हुए होने चाहिए। चाहे कपड़ा सस्ता हो, लेकिन अगर वो साफ़ और प्रेस है तो वो महंगा लगेगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो आपने 600 रुपये की सादी क्रीम कलर की कुर्ती पहनी है, साफ सैंडल पहने हैं और कपड़े अच्छे से प्रेस किए हुए हैं, तो लोग खुद कहेंगे ये लेडी कितनी सिंपल और क्लासी लग रही है। याद रखें, ब्रांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपकी सफाई और सलीके से। अगर आप नीट हैं तो आप अपने आप रिच और अट्रैक्टिव लगेंगी। नंबर 2, ग्रूमिंग। छोटी छोटी बातें, बड़ा असर। अब बात करते हैं ग्रूमिंग की। देखो दोस्तों, अच्छा दिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती और ना ही कोई पार्लर में हज़ारों रुपए खर्च करनी गई। असल बात होती है खुद को साफ सुथरा और सलीके से रखना। हमारी आम गलतियाँ क्या हैं? कई बार हम जल्दी में घर से निकल जाते हैं, बाल खुले और बिखरे हुए, चेहरा थका हुआ, होंठ सूखे हुए, नाखून गंदे, और फिर सोचते हैं कि लोग हमें सीरियस क्यों नहीं लेते। सही तरीका क्या होना चाहिए? थोड़ी सी केयर रोज़ कर ली जाए तो लुक अपने आप प्रीमियम हो जाता है। जैसे बाल हमेशा साफ हो और अच्छे से बंधे हो, चेहरे पर हल्का सा क्रीम या पाउडर, होठों पर लिप बाम, नाखून कटे हुए और साफ, कपड़ों में हल्की सी खुशबू, बस इतना ही काफ़ी है। मान लो 2 महिलाएं एक ही जगह पर जा रही हैं। एक के बाल सलीके से बंधे हैं, चेहरा फ्रेश है, हल्की खुशबू आ रही है, और दूसरे के बाल बिखर रहे हैं, चेहरा डल है। तो आप खुद बताओ कौन ज़्यादा क्लासी लगेगी? आपने देखा होगा, जब हम अच्छे से तैयार होकर कहीं जाते हैं तो लोग खुद कहते हैं आज तो बहुत स्मार्ट लग रही हो, लेकिन उसी कपड़े में अगर हम बिना सजे चले जाएं तो कोई नोटिस भी नहीं करता। याद रखिए दोस्तों, रिच दिखने की सबसे सस्ती ट्रिक है सफाई। बाल साफ, साफ चेहरा, साफ कपड़े और साफ नाखून। अगर ये सब ठीक है तो आप बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए भी क्लासी और अट्रैक्टिव लग सकती हो। छोटी सी डेली टिप, रोज़ घर से निकलने से पहले 2 मिनट शीशे में खुद को देख लो, क्या सब कुछ सही है? अगर जवाब हाँ है तो समझो आप रेडी हो। नंबर 3, हमारे बात करने का तरीका। कॉन्फिडेंस ही स्मार्टनेस है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, आप कैसे बोलते हैं। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, इंसान को लोग कपड़े पहनने से नहीं, उसकी बातों से ज़्यादा पहचानते हैं। हमारी आम गलतियाँ क्या हैं? कई बार हम गुस्से में तेज़ तेज़ बोलते हैं, बीच में दूसरों की बात काट देते हैं या बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं, और फिर सोचते हैं लोग हमें सीरियस क्यों नहीं लेते। सही तरीका क्या होता है?
अगर आप स्मार्ट और क्लासी दिखना चाहती हैं तो 3 आदतें ज़रूर डाल लीजिए। धीरे और साफ बोलना, सॉरी और थैंक यू सही जगह बोलना, बेवजह की गॉसिप से दूर रहना। धीरे बोलने का क्या असर होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी मीटिंग या घर की बात में 2 महिलाएं बोल रही हैं। एक तेज़ आवाज़ में गुस्से में बोल रही हैं और दूसरी शांत होकर धीरे बोल रही हैं। आप खुद बताओ किसकी बात ज़्यादा असर करेगी। बिल्कुल जो शांत है वही स्मार्ट लगेगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थैंक यू और सॉरी की ताकत का। अगर कोई आपकी मदद करे और आप कहो थैंक यू, आपने बहुत हेल्प की, तो सामने वाले को रिस्पेक्ट महसूस होती है। और अगर गलती हो जाए और आप कह दो सॉरी मुझसे गलती हो गई, तो लोग आपको अच्छा समझेंगे। माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं समझदारी होती है। गॉसिप का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कुछ लोग बैठकर किसी की बुराई कर रहे हैं और आप चुपचाप वहाँ से हट जाती हो या बात बदल देती हो, तो लोग सोचते हैं ये लेडी अलग ही लेवल की है, फालतू बातों में नहीं पड़ती। याद रखिए दोस्तों, कम बोलो सही बोलो। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं है। जो महिलाएं सोच समझ कर बोलती हैं वही सबसे इंटेलिजेंट लगती हैं। रोज़ खुद से वादा करो, गुस्से में नहीं बोलूँगी, पहले सोचूंगी फिर बोलूँगी, मीठा और साफ भाषा बोलूँगी। बस यही आदत आपको स्मार्ट, क्लासी और कॉन्फिडेंट बना देगी। अंदर से अमीर बनो। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो आपको सच में अलग बनाती है, आपकी समझ और आपकी नॉलेज। दोस्तों, कपड़े, गहने, मेकअप सब बाहर की सुंदरता है, लेकिन नॉलेज अंदर की खूबसूरती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। हमारी आम गलतियाँ होती हैं कि हम दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, रील देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, टाइम निकल गया लेकिन दिमाग में कुछ नया नहीं गया। सही तरीका क्या होना चाहिए? अगर आप सच में स्मार्ट और रिच माइंडसेट बनाना चाहती हैं तो रोज़ सिर्फ 15-20 मिनट खुद के लिए निकालिए। पैसे की समझ सीखिए, सेविंग, बजट, इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में जानें, सेहत के बारे में जानें, पॉजिटिव सोच कैसे बनाएं ये सीखें, पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट वीडियो देखिए। बस रोज़ थोड़ा थोड़ा मनी नॉलेज का एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो 2 महिलाएं हैं, एक को पैसे की समझ है, वो सेविंग करती है, खर्च सोच समझ के करती है। दूसरी बस खर्च करती रहती है, कुछ साल बाद कौन स्टेबल होगी? पहली वाली, है ना, क्योंकि उसके पास नॉलेज है। हेल्थ का एग्जाम्पल लेते हैं, जिस महिला को पता है क्या खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी है, वो हमेशा फ्रेश और एनर्जेटिक दिखेगी। और दूसरी जो जंक फूड खाती रहे, बीमार रहे, वो जल्दी थक जाएगी। लाइफ नॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं। कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जॉब में, फैमिली में, रिलेशन, स्ट्रेस हो जाता है। जिसके पास लाइफ नॉलेज होती है वो घबराती नहीं, समझदारी से सोल्यूशन ढूंढती है। नॉलेज ही हमारा परमानेंट एसेट है। याद रखिए दोस्तों, पैसे ख़त्म हो सकते हैं, कपड़े पुराने हो सकते हैं, लेकिन नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती। आज आप सीख रही हो, कल वही आपको आगे बढ़ाएगी। अगर आपको लगता है टाइम नहीं है तो ये सिंपल तरीका अपनाइए। सुबह चाय पीते समय 5 मिनट वीडियो देखिए, कोई नई नॉलेज, दोपहर 5 मिनट आर्टिकल और रात को 5 मिनट कोई बुक पढ़िए। बस इतना कर लीजिए, यही काफ़ी है। जो लेडी रोज़ सीखती रहती है वो कभी पीछे नहीं रहती। वो अंदर से रिच होती है और बाहर से क्लासी लगती है। नंबर 5, मनी हैबिट रिच माइंडसेट बनाइए। अब बात करते हैं पैसों की। दोस्तों, रिच बनने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा कमाओ। असल मतलब है जो पैसा आए उसे सही तरीके से संभाले। ले। हम आम गलतियाँ क्या करते हैं? जैसे ही पैसा हाथ में आया, सेल दिखी, शॉपिंग कर ली, ऑफर आया, सामान ले लिया, मूड खराब, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और महीने के अंत में बोलते हैं पता ही नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। सही तरीका क्या होना चाहिए? अगर आप स्मार्ट और अपना फ्यूचर सिक्योर बनाना चाहती हैं तो ये 3 आदतें ज़रूर डाल लीजिए। रोज़ या महीने का खर्च लिखना, फालतू शॉपिंग कम कर देना और सेविंग और इन्वेस्टमेंट सीखना। खर्च लिखने से क्या फ़ायदा होता है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप हर महीने 5,000 खर्च करती हो, लेकिन जब लिख कर देखती हो तो पता चलता है कि 1,000 तो बस स्नैक्स और ऑनलाइन डिलीवरी में गया। फिर आप सोचती हैं अरे इसे बचाया जा सकता था।
शॉपिंग कंट्रोल का एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्त बोले चलो नया सूट ले लेते हैं, लेकिन आपके पास पहले से 5 अच्छे सूट हैं। आप बोलो अभी ज़रूरत नहीं है। यही रिच माइंड सेट है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। 2 महिलाएं हैं, एक हर महीने 1000 बचाती है, आरडी या सिप में डालती है। दूसरी कहती है बाद में बचाएंगी, 5 साल बाद फ़र्क साफ दिखेगा। याद रखें दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, पैसा संभालना मुश्किल है। जो महिला पैसा संभालना सीख लेती है वही सच में अमीर बनती है। इजी मनी फॉर्मूला क्या होता है? 50% घर खर्च, 30% ज़रूरतें और एन्जॉयमेंट और 20% सेविंग। अगर 20% नहीं हो पा रहा तो 5% से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। रात को सोने से पहले 2 मिनट बैठकर सोचो आज कितना खर्च हुआ, कहाँ बचा सकती थी। यही आदत आपको फ्यूचर क्वीन बनाएगी। नंबर 6, बॉडी लैंग्वेज। हमारे चलने और बैठने से भी क्लास दिखती है दोस्तों। आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, यही सब बताता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। कई बार हम झुक कर चलते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं, चलते हुए मोबाइल देखते रहते हैं, बैठते समय फैल जाते हैं और फिर सोचते हैं लोग हमें सीरियस क्यों नहीं लेते। ये क्या सही तरीका है? आप खुद सोचिए। अगर आप क्लासी और कॉन्फिडेंस दिखना चाहती हैं तो हमेशा ये आदतें डालिए। जब भी खड़े हो सीधे खड़े हो, कंधे पीछे की तरफ रखें, धीरे और आराम से चलें। बात करते समय आँखों में देखें, मोबाइल हर समय हाथ में ना रखें। मान लो 2 महिलाएं मार्केट में चल रही हैं, एक धीरे सीधे और आराम से चल रही है, दूसरी जल्दी जल्दी सिर झुकाकर। आप खुद बताओ कौन ज़्यादा रॉयल लगेगी? बिल्कुल, पहली वाली किसी फंक्शन या मीटिंग में एक लेडी सीधे बैठी है, ध्यान से सुन रही है, दूसरी सिर झुकाकर बैठी है। लोग किसे रिस्पेक्ट देंगे? ऑफ कोर्स जो सलीके से बैठती। याद रखिए दोस्तों, काम बॉडी ही क्लासी पर्सनैलिटी दिखाती है। जो महिला शांत रहती है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल लगती है। रोज़ शीशे के सामने 2 मिनट खड़े होकर प्रैक्टिस करें। सीधी कमर, हल्की मुस्कान और गहरी सांस। बस इतना ही, ये आपको क्वीन फील कराएगा। नंबर 7, माइंडसेट दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की। आप कैसे सोचते हो, खुद के बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि दोस्तों आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी बनाती है। अक्सर हम अपने आप से कहते रहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी किस्मत ही ख़राब है, लोग मुझसे आगे हैं, और धीरे धीरे हम सच में कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव माइंडसेट बनाना चाहती हैं तो रोज़ खुद से ये बातें कहिए, मैं केपेबल हूँ, मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रही हूँ, मैं अपनी लाइफ कंट्रोल में रखती हूँ। मान लो आपको कोई नया काम सीखना है। एक महिला सोचती है मुझसे नहीं होगा, वो ट्राई ही नहीं करती। दूसरी सोचती है धीरे धीरे सीख लूँगी, वो एक दिन सफल हो जाती है। फ़र्क सिर्फ सोच का है। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगी तो दुनिया भी नहीं देगी। जब आप खुद को प्रायोरिटी देती हो, नो बोलना सीख जाती हो, तो लोग आपकी वैल्यू समझते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम सबकी आती हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाली महिला रोती नहीं, सीखती हैं और आगे बढ़ती हैं। याद रखिए दोस्तों, रिच दिखना बाहर से शुरू नहीं होता, रिच बनना अंदर से शुरू होता है। रोज़ सुबह शीशे में देख के बोलो, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं खुश हूँ। सिर्फ 2 मिनट, लेकिन असर ज़िंदगी भर होगा। डेली आप बस एक मिनी रूटीन फॉलो करें। मॉर्निंग में क्लीन लुक प्लस पॉजिटिव थॉट। दूसरा कुछ नया सीखें डेली, और सॉफ्ट बोलना प्रैक्टिस करें, और नाइट में अपने खर्च का रिव्यू लिखें। ये काम आपको डेली करना है। फिर देखिए कमाल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे हर उस महिला तक पहुंचाइए जो खुद को कमज़ोर समझती है, क्योंकि हर महिला के अंदर एक रानी छुपी होती है। दोस्तों आज आपने जाना, रिच और अट्रैक्टिव दिखने के लिए महंगे कपड़े, ज़्यादा पैसा या बड़ी गाड़ी ज़रूरी नहीं। ज़रूरी होती है आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका आत्मसम्मान। जब आप खुद को सलीके से रखती हो, पैसे की कदर करती हो, धीरे और समझदारी से बोलती हो और रोज़ कुछ नया सीखती जाती हो, तब दुनिया खुद कहती है ये
लेडी अलग है, क्लासी है। याद रखिए, आप किसी से कम नहीं हो, आप स्पेशल हो, आप डिज़र्व करती हो बेस्ट लाइफ बनाना। दोस्तों, यह वीडियो बताता है कि महिलाओं की पर्सनैलिटी केवल कपड़ों से नहीं, बल्कि उनकी आदतों, बोलने के तरीके, चलने फिरने के अंदाज और पैसे संभालने की समझ से भी तय होती है। महंगे कपड़े पहनने से ज़्यादा ज़रूरी है साफ सफाई, प्रेस किए हुए कपड़े, सही ग्रूमिंग जैसे बालों का सलीके से बांधना, हल्का मेकअप, साफ नाखून और हल्की खुशबू। बात करने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। धीरे और साफ बोलना, माफ़ी मांगना और धन्यवाद कहना, और बेवजह की गॉसिप से बचना चाहिए। महिलाओं को रोज़ाना 15-20 मिनट खुद की नॉलेज बढ़ाने में लगानी चाहिए, जैसे पैसे की समझ, सेहत और पॉजिटिव सोच। पैसे को सही तरीके से संभालना भी ज़रूरी है। खर्चों को लिखना, फालतू खरीदारी कम करना और बचत, निवेश करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में सीधे खड़े होना, आराम से चलना और बात करते समय आंखों में देखना क्लासी दिखने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण है सकारात्मक माइंडसेट रखना, खुद को सक्षम समझना और रोज़ खुद से सकारात्मक बातें कहना। इस तरह की आदतें अपनाकर कोई भी महिला अंदर से अमीर और बाहर से क्लासी दिख सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, हर उस बहन के साथ शेयर करना जो खुद पर डाउट करती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।